लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां देश के सिंहासन की लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में और ज्यादा मजबूती से वापसी करने की फिराक में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को जीत में तब्दील करने के लिए बदलाव वाली राजनीति के ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। लेकिन लोकसभा का रण उतना आसान नहीं है जितना आसान नजर आ रहा है। आखिर लोकसभा चुनाव के लिए किसकी स्ट्रैटेजी कितनी सटीक है, करेंगे आज इसी पर चर्चा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव के नजरिए से साल 2024 राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसके लिए विपक्ष ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के रण में पटखनी देने की रणनीति बनाई है। लेकिन बीजेपी भी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह खुद को तैयार बता रही है और उसके पीछे की वजह है पार्टी का मजबूत नेतृत्व और बेहतर रणनीति। और इसी रणनीति को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने इन दिनों बैठकों का दौर जारी रखा है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो एमपी में कल यानी कि 11 जनवरी को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर पहले से ही तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। ये सब बैठकें तो जनता को मूर्ख बनाने की बैठकें हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है, रणनीति बनाती रहे भाजपा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं बड़े बड़े सारे, या लाडली बहना की राशि बढ़ाने की बात कही है अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, उसको पूरा कब करेंगे? कि जिस झूठ के पुलिंदे में बीजेपी ने अपनी सत्ता को हासिल किया, उस झूठ के पुलिंदे के ऊपर क्या दोबारा जनता वोट देगी या नहीं देगी? सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोट शेयर 48.6% लेकर हम आए हैं। सबसे ज्यादा बूथ हमने जीते। उसके बाद भी कांग्रेस मानती नहीं। तो बैठक में सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक विमर्श, ये भाजपा की व्यवस्था, परंपरा है। आप तो लड़ते हो, झगड़ते हो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हो, आपको समझ नहीं आएगा। जहां मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। और अब तो इन 11 सीटों पर पार्टी ने जीत का दावा भी ठोक दिया है। लोकसभा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही तैयारी मजबूत है और जो विधानसभा का रिजल्ट आया 54 सीटों पे विधानसभा पे हमारी बढ़त रही, आने वाले लोकसभा में इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब 9 सीट नहीं 11 में 11 सीट पर आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा में जीत विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति योजना के तहत और सभी लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग 3-3 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से क्लस्टर में इसको बांटा गया है। हमारे वरिष्ठ नेता इसमें प्रभारी की दृष्टि से, सह प्रभारी की दृष्टि से समन्वय, कार्यक्रम, योजना और क्रियान्वयन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव का है, क्योंकि अब यही सीटें देश की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी उसका फैसला करेंगी। देखना होगा कि कौन कितनी मजबूत रणनीति के साथ इन्हें फतह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांट दिया है। साथ ही उनके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें बस्तर क्लस्टर में कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। तो वहीं रायपुर क्लस्टर में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा को रखा गया। तो वहीं बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र शामिल किए गए। क्लस्टर के साथ बीजेपी ने तीनों क्लस्टर के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जहां बस्तर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को प्रभारी यहां पर नियुक्त किया गया है। तो रायपुर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, पूर्व रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए। और अब बात अगर
बिलासपुर क्लस्टर की करें तो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और कृष्णा राय को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। अब बात छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 7 समितियों का गठन कर लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का फैसला लिया है। इन 7 समितियों में पार्टी नव सदस्यता अभियान समिति, महिला स्व सहायता समूह समिति, दीवार लेखन और होर्डिंग समिति के साथ गांव चलो अभियान समिति, श्री राम मंदिर दर्शन समिति, बूथ सशक्तिकरण अभियान समिति, पीएम विश्वकर्मा योजना समिति शामिल है, जिनका काम होगा लोकसभा चुनाव से पहले और जनता तक बीजेपी की सभी योजनाओं को पहुंचाना। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 7 समितियां बनाने के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। पार्टी नव सदस्यता अभियान समिति का संयोजक अजय चंद्राकर को बनाया गया है, संयोजक राम सेवक पेकरा को बनाया गया है, तो वहीं समिति में प्रदीप गांधी और महेश गागड़ा भी शामिल किए गए हैं। महिला स्व सहायता समूह की समिति का संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को तो सह संयोजक शालिनी राजपूत को बनाया गया है। इस समिति का हिस्सा लक्ष्मी राजवाड़े, भावना वोहरा और किशोर महानंद भी बनाए गए हैं। तो दीवार लेखन और होर्डिंग समिति के संयोजक भी भूमिका अनुराग सिंहदेव निभाते नजर आएंगे और सह संयोजक अमित शाह साहू जो हैं वो होंगे। विक्रम सिंह की अगर बात की जाए, विक्रांत सिंह, रितेश गुप्ता, टिकेश्वर जैन और उपकार चंद्राकर समिति में शामिल हैं। बात अगर गांव चलो अभियान की करें तो इसके संयोजक नारायण चंदेल, सह संयोजक मोतीलाल साहू, गोमती साय और भरत मटियार इस समिति का हिस्सा है। श्री राम मंदिर दर्शन समिति के संयोजक धर्मलाल कौशिक हैं, तो वहीं संयोजक लक्ष्मी वर्मा को बनाया गया है। वहीं राम मंदिर दर्शन समिति में वीरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर ललित मखीजा और राम लखन पैकरा शामिल हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान समिति में संयोजक संजय श्रीवास्तव और संयोजक अवधेश चंदेल हैं और पीएम विश्वकर्मा योजना समिति के संयोजक पी विश्वनाथन हैं, तो सह संयोजक प्रदीप सिंह हैं। वहीं पुरुषोत्तम देवांकन भी इस समिति में शामिल किए गए। जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी तैयारियों पर काम करना शुरू कर दिया है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा, लोकसभा में भी अब विधानसभा के बाद लोकसभा के लिहाज से बीजेपी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान बीजेपी 51% वोट शेयर पाने की प्लानिंग तैयार करेगी, जो का लक्ष्य जो रखा गया है। साथ ही हारे हुए 163 विधायकों को भी चुनावी ड्यूटी पर लगाने को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए हर सीट को लेकर बड़े नेताओं की जवाबदारी तय की गई है। तो वहीं बैठक में हर क्षेत्र में प्रभारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। सभी प्रभारियों की नियुक्ति जातिगत और क्षेत्रीय समन्वय पर होगी। साथ ही बैठक में राहुल गांधी की यात्रा को असफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कल होने वाली बैठक में दिग्गजों के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी गुरुवार को एक बड़ी बैठक करा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। उनके साथ इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, उनके साथ क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे। दोनों ही प्रदेशों में, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24 के लिहाज से किस तरह से कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है, खबर को विस्तार देंगे। भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश जुड़ गए और रायपुर से मेरी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आ रहा हूं। 24 अब सामने है। हमने 23 के विधानसभा चुनावों को देखा, बीजेपी को बड़ी लीड मिली और अब बारी 24 की है। किस तरह से प्रदेश में शुरुआत की गई है इस कैंपेन को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी है, और एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है, उस पर भी बताइए किस तरह से बैठक रहेगी। देखिए, 23 के नतीजों ने बीजेपी का जोश हाई किया है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड परिणाम, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली है। इसके पहले के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रहा है। 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में है और इनमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। महज एक सीट कांग्रेस के पाले में, वो एक सीट छिंदवाड़ा की सीट है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ये कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है।
ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। कल की जो बैठक है, इस बैठक में क्षेत्रवार जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उसमें प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो सकती है, प्रभारी बनाए जा सकते हैं। जो बीजेपी के हारे हुए मंत्री और विधायक हैं उन्हें भी बीजेपी चुनाव में लगाएगी, और क्योंकि हर चुनाव को बीजेपी का लड़ने का एक अलग ट्रेंड होता है और वो ट्रेंड इस बैठक में सेट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि रोडमैप हमारा तैयार है, उसका इम्प्लीमेंट जो है वो इस बैठक के बाद तैयार किया जाएगा, क्योंकि इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के अलावा संघ से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भी शामिल होने की संभावना है, जो ये अंदर खाने की खबर है, क्योंकि बैठक भोपाल से दूर एक निजी रिसोर्ट सीहोर में की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मोहन कैबिनेट के कई बड़े चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, जिन नेताओं को बड़ा अनुभव है, जो रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल, ये हुई बैठक की बात। आकाश, मैं आपके पास लौटूंगा, छत्तीसगढ़ चलूंगा। तृप्ति, ये भी बताइए आप, बीजेपी इस बार बहुत कसर जो है नहीं छोड़ना चाहती है 24 के लिहाज से, लिहाजा कुछ समितियां भी छत्तीसगढ़ में बनाई हैं। किस तरह से ये जो समितियां हैं वो काम करेंगी, क्या इनकी भूमिका रहेगी, विस्तार दीजिए। देखिए, समितियों पर गौर करें तो विकास, जब भी चुनाव की बारी आती है तो नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन समितियां किस लेवल पर बनाई गई है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये बेहद खास होता है किसी भी चुनाव में जीत के लिए। रायपुर, बिलासपुर, इसके साथ ही बस्तर, 3 क्लस्टर बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तीनों क्लस्टर में अलग अलग 11 विधानसभा सीटों को रखा है। अगर हम आकलन करें तो बिलासपुर संभाग में जो जांजगीर लोकसभा सीट आती है, वहां पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। जांजगीर लोकसभा में 8 सीटें आती है विधानसभा की, 8 की 8 कांग्रेस जीत कर आई है। तो ऐसे में माना जाए कि बिलासपुर पर खासा फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए ये क्लस्टर बनाया गया है। दूसरी तरफ रायपुर में भी जो मैदानी इलाका हो जाता है, रायपुर में भी महासमुंद जो क्षेत्र आता है, या राजनांदगांव दुर्ग का इलाका आता है। राजनांदगांव बेहद कमजोर इस बार रहा है लोकसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 8 सीटें विधानसभा की वहां भी आती है, जहां बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर कब्जा किया है, 5 सीटें कांग्रेस ले गई थी। वैसे ही अगर आप बस्तर देख लीजिए तो बस्तर में थोड़ी सी मजबूत बीजेपी हुई है। तो ये 3 क्लस्टर बहुत मायने रखते हैं। अब उसमें नेताओं की नियुक्तियां भी देख लीजिए कि नेताओं को जिस तरीके से प्रभार दिया गया था, उस प्रभार के साथ साथ उनके जिन्होंने दौरे किए हैं, जिन्होंने लगातार एक्टिविटी बढ़ाई है, उनको रीशफल किया गया है। और इस रीशफल करने की जो प्रक्रिया है, उससे ये पता चलता है कि सारे नेता एकजुटता के साथ में कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और उस तरीके से लोकसभा में लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि पिछली बार 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। अगर आप 2004, 2009, 2013 देख लें तो हर बार बीजेपी यहाँ 11 में से 10 सीटें जीतती आई है। 2019 में कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा किया और ज्यादा, कोरबा के साथ साथ बस्तर, तो इसलिए बस्तर भी खासा फोकस में है। उस वक्त सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन इस बार बीजेपी है। फिर भी माइक्रो लेवल पर चुनाव की रणनीति बीजेपी ने तैयार करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल तृप्ति, ये बात हुई बीजेपी की, लेकिन भोपाल में फिर चलूंगा एक और बार। आकाश, कांग्रेस की इस बार बात की जाए, कई बदलाव कांग्रेस ने किए, इस बार एक नए ट्रैक के साथ आगे बढ़ रही है। लोकसभा को लेकर कितनी कांग्रेस अभी तैयार यहां से नजर आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को बेहद मेहनत करने की जरूरत है और नई टीम उस अभियान में जुट गई है। जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष, ये ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। सबसे पहला दौरा ग्वालियर चंबल अंचल से ही शुरू हुआ है। ये अंचल कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के हाथों से यहाँ जनाधार खिसका और इस बार की जो चुनाव हुए उसमें भी बहुत बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि संगठन को और मजबूत किया जाए और नई टीम, जो बड़े नेता है, जो दिग्गज नेता है, उनके अनुभवों के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत किया जाए और उन्हें एक्टिव किया जाए। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में जो कमियां कांग्रेस पार्टी को समझ में आई हैं, अब उन्हें दूर करने की जरूरत है। खासतौर पर बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी का कांग्रेस पार्टी से बेहतर रहा है, क्योंकि बूथ लेवल पर बीजेपी वोट शेयरिंग को बढ़ाने की कोशिश करती है और कांग्रेस जो इस बार मंडलम, सेक्टरम और इसका फॉर्मेट लेकर आई थी, वो फॉर्मेट कहीं बहुत ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि 66 सीटों पर सिमटना, हालांकि वोट शेयर का जो फॉर्मूला है
वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा, लेकिन सीटें कांग्रेस के पास नहीं पहुंच पाई। तो कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि इस बार एक लोकसभा सीट जो कांग्रेस पार्टी के पास है उससे आगे बढ़े। दावा यह है कि इस बार 5 से 7 सीटें तो बिल्कुल पार्टी कई सारे जीतेगी। अनुभव है, कई सारी गठबंधन सीख ही है होगा। जो विधानसभा चुनाव से भी मिली हैं, कई सारे नेतृत्व हैं और नया प्रयोग के साथ कांग्रेस उतर रही है, लेकिन कितना तब्दील परिणामों में कर पाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आकाश और तृप्ति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।